ये उर्दू लेक्चरशिप का टेस्ट आ गया और इसने हमें खजल ख्वार भी बहुत किया। और ये भी किसी महबूब की जुल्फ़ की तरह काबू में नहीं आया और बार बार इसकी तैयारी भी करवाई गई, हमने पढ़ा भी, पढ़ाया भी। तो ये एक मुश्किल काम था, लेकिन कोई 1.5-2 साल का दुरानिया इस पे लग गया कोविड की वजह से। अब इसकी दोबारा शुनीद है, अल्लाह करे ये हो जाए। तो वो तलबा जिन्होंने इसकी तैयारी की, यानी कि मेल फीमेल स्टूडेंट्स, उनके लिए मेरी कुछ यानी कि बड़ी बेसिक बातें हैं जिनको आप लोग अगर जहन में रख लें तो शायद इसमें बेहतर आप परफॉर्म कर सकें। बतौर उस्ताद मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, लेकिन वार्म अप ना हो सके और आपका स्टेमिना टूट गया। अब आपने करना क्या है? उर्दू की तैयारी को सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा लिटरेचर की तारीख़ है, मीर खुसरू से लेके मौजूदा मुनीर न्याज़ी तक और मीर अमन से लेके मौजूदा बड़े नावल नगारों तक, ये नसर, ये सारा कुछ नसर, शायरी, क्लासिकियत, जदीदियत, इसको कैसे पढ़ना है। अब आप लोगों के लिए इसमें मैं 2-4 टिप्स देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप दबस्तान वाइज पढ़ें। दबस्तान दिल्ली को पढ़ें, दिल्ली को पढ़ें तो उसमें उसके तमाम शोरा, उसके तमाम चीज़ों को लेते चले जाएं। मीर तकी मीर से गालिब तक, ज़ौक़ तक आएँ, बहादुर शाह ज़फ़र तक आएँ। और इसी तरह आप लखनऊ में जाएं तो लखनऊ में आतिश नासिक से लेके मीर अनीस तक सब की तरफ आएँ और उसमें जो दास्तान है, जो कुछ है उसका पढ़ें। और उसके बाद आप हैदराबाद दक्कन की तरफ आएँ। उसके बाद आप इसके बाद आप जो उर्दू की मुख्तलिफ दास्तानें हैं, मसनवियाँ हैं, उनके नाम ख़ास तौर पर मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियाँ हैं, दीगर हैं। उर्दू के क्लासिकियत में मसनवियाँ, तज़किरे, उनके शोरा, उनके दीवान, अच्छा जी, दास्तानें, इनको बतौर ख़ास आप लोग देखें। और उसके बाद जब आप तहरीक, फिर उसके बाद आप लोग आ जाएं दिल्ली की तरफ। दिल्ली के बाद आप फौरी तौर पर पहुँचे अलीगढ़। अलीगढ़ में आप सर सैयद, अलीगढ़ कैसे चला, सर सैयद की मुख्तलिफ़ कुतब और सर सैयद के जो रफ़क़ा थे, हाली, शिबली, नुमानी और डिप्टी नज़ीर अहमद। उसके बाद आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद और लाहौर की तरफ आएंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अच्छा जी, इसके जो मुशायरे थे अंजुमन पंजाब के, उनकी तरफ आएंगे, ओरिएंटल कॉलेज की तरफ आएंगे। और उसके बाद लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ आएंगे, दबस्तान लाहौर को देखेंगे। और लाहौर में जो इल्मी अदबी रवायत चली, जिसको हाफ़िज़ महमूद शेरानी ने शुरू किया और जो मौजूदा दौर में तबस्सुम काश्मीरी साहब तक आती है, इन तमाम को, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स आ जाएंगे। आप इसके साथ पैरेलल अल्लामा इकबाल को आप देखेंगे और उसके बाद आप अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ़ कुतुब, मुख्तलिफ़ शेर, ख़ास तौर पर इकबाल पे तवज्जो करनी है, क्योंकि इसके बगैर PCS का पेपर नहीं होता, नहीं बनता। और उसके बाद आप फिर ये क्लासिकल यहाँ तक आप पोर्शन निपटाने के बाद, और इसमें तहरीकें बड़ी अहम हैं। अब तहरीकों में इहाम गोई की तरफ आप जाएंगे। उसके बाद आप यानी कि वो क्या उसे कहते हैं, रोमानवी तहरीक की तरफ जाएंगे। और रोमानवी तहरीक के बाद आप तरक्की पसंद की तरफ जाएंगे, हल्का रबाब ज़ौक़ आ जाएगा, उसकी तरफ जाएंगे। और उसके बाद आप जो जदीद दौर में जो उर्दू नावल्स हैं, उर्दू नावल डिप्टी नज़ीर अहमद से लेके कई चांद थे सरे आसमां तक, जमीला हाशमी इसमें आ जाएगी, आका दरिया आ जाएगा, और दीगर जितने मरूफ नावल निगार हैं, इवन दैट के नसीम हिजाज़ी को भी ज़रूर देखिए। और इसके बाद आप जदीद शोरा की तरफ आ जाएंगे, जो फैज़ अहमद फैज़ है, अमन नदीम कासमी है और सारे हैं। इसके बाद आप अफसाने की तरफ आ जाएंगे, और वो जो राशिदुल खैरी से जो अफसाने का सफ़र शुरू हुआ, मौजूदा दौर में मंशा याद तक, असद मोहम्मद खां तक, इन चीज़ों को जब आप तरतीब से देखते चले जाएंगे और आप इसको पढ़ते चले जाएंगे, तरतीब बनाएं, तरतीब अपने 1-2 पेजेस लगाएं, तज़किरे के लिए अलग, तहरीकों के लिए अलग, दबस्तानों के लिए अलग, नावलों के लिए अलग, शायरों के लिए अलग, अफसानों के लिए अलग, आप बीतियों के लिए अलग, खाकों के लिए अलग, तज़किरों के लिए अलग, और इसी तरह तहकीकी और तनकीदी कुतब के लिए अलग, जो मौजूदा दौर में बड़ा अहम काम है कि तहकीकी तनकीदी कुतब कैसी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इनको डिवाइड करके बहुत जल्द अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं समझता हूं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आगे निकलना चाहिए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबान की है। ये उर्दू ज़ुबान आते आते आती है, आप मेहनत करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।